सब चीज़ पर, हर चीज़ पर। अब 1975 में जो इमरजेंसी लगी तो उसका मैं आपको उसी के आज कल 50 वर्ष पूरे हुए थे, उसी की विभीषिका का मतलब ये होता है उसके दुरुपयोग कितने होते हैं, उसी को बताने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आप शायद आपके पिताजी भी रियलाइज नहीं करे होंगे, आपके बाबा हो ग्रैंडफादर, उनसे पूछिएगा, शायद वो लोग देखे रहे होंगे। 1975 में लगी थी, तो जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी, राजनारायण थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो राजनारायण चुनाव हार गए, इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो जो राजनारायण थे उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया, कि भाई ये चुनाव गलत तरीके से जीते। जैसे मान लो इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे में से इतने बच्चे एक्स पर्सन को चाह रहे हैं और इतने बच्चे वाई को चाह रहे हैं और जीत वाई है, तो गड़बड़ है ना भाई। वोट इतने लोगों ने इनको दिए जितना इनको चाहिए था, इतने लोगों ने इनकी संख्या कम है तो इनको बाहर ना है, फिर जीत गई, इंदिरा गांधी जीत गई। तो केस किया उन्होंने। जगमोहन सिन्हा ये जज थे, इन्होंने केस को ट्रायल किया और देखा कि मतलब इंदिरा गांधी ने जो थी वो गलत तरीके से की थी, तो उन्होंने इंदिरा गांधी की जो चुनाव था उसे अवैध डिक्लेयर कर दिया। मतलब आप जानते हैं जुडिशियरी के पास अधिकार होता है, मान लीजिए कोई किसी को प्रताड़ित करता है, जुडिशियरी के पास जाए, जुडिशियरी के पास पूरा पावर है, आपको प्रोटेक्ट करती है। तो उन्होंने कहा कि इनका जो चुनाव है वो असंवैधानिक है, अब ये एमपी नहीं रहेंगे। अब एक चीज़ जानते हो, कोई प्रधानमंत्री उसके दिमाग में आ सकता है ना, वो तो सर्वशक्ति संपन्न है, उनको लगा कि अब तो मेरा ये प्रधानमंत्री का पद ही चला जाए, तो उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई का टाइम रखा था सुनवाई के लिए, लेकिन उस बीच में उन्हें पता था कि जब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दिया, कहा कि भाई ठीक है, आप प्रधानमंत्री रहेंगे लेकिन आप सदन में जाके भाषण नहीं देंगे, सदन में वोटिंग नहीं कर सकते, ये काम आप नहीं कर सकते। तो उनको लगा कि तो मेरा पावर ही खत्म हो गया। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, रात में इंदिरा गांधी ने क्या किया कि प्रपोजल बनाया और उनसे साइन करवा दिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। बोले कि अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो कंट्रोल के बाहर है, आंतरिक स्थितियां कंट्रोल के बाहर है, जबरदस्ती। और जैसे ही इमरजेंसी लागू होती है वैसे सारे जो अधिकार होते हैं नागरिकों के अधिकार, जैसे हमारे यहाँ हम ऐसे इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं, ये सब सीज हो जाएगा। जो सरकार चाहे सिर्फ वो होगा, अखबार वाले कोई भी न्यूज नहीं छाप सकते हैं बिना सरकार की परमिशन के। तो सारे के सारे अधिकार फ्रीज हो गए, मतलब सब चीज सेना के हवाले। और उसी समय उनके एक पुत्र थे, आपने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर भी हैं, संजय गांधी। संजय गांधी ने नसबंदी लागू कर दी। नसबंदी का मतलब होता है भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो जनसंख्या नियंत्रित करना है। तो नियंत्रित करने के कुछ तरीके होते हैं, समझाना बुझाना, ये कहना कि भाई आप 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करिए, 3 चाइल्ड पॉलिसी, जो भी सुटेबल हो। ये तो समझाने का सरकार का तरीका है। तो दूसरा तरीका ये हुआ कि जबरदस्ती जब आपको जितने बच्चे उसके बाद आपको बच्चे नहीं पैदा करने। तो नसबंदी का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल में ले जाके उनको ऑपरेट करके ऐसा कर देंगे वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। सभी को टारगेट दिया जाता था, सभी को टारगेट दिया जाता था कि आपको 10 करना, आपको 15। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे गांव में हमारी दादी और हमारे घर के बगल में कुछ लोग बताते थे, भैया डर के मारे हम लोग इसलिए नहीं जाते थे, किसी को भी पकड़ के कर सकते हैं। पता चला उसकी उम्र अभी 18 साल 19 साल, उनको तो 10 बच्चे का टारगेट दिया गया है, 10 लोगों का टारगेट दिया गया, तो किसी को भी कर देते थे, नसबंदी करा देते थे। तो ऐसी स्थिति में जनता पूरी एकदम नाराज थी, जितने भी टॉप लेवल की लीडरशिप थी सबको अरेस्ट कर लिया गया। अभी उनमें से देखिए कुछ नाम मैं बताऊंगा जो आपको नाम ही सुने होंगे, एक लोग अभी उसमें से जिंदा भी है जो बहुत पॉपुलर भी है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, इनको अरेस्ट कर लिया गया। विपक्ष के जितने भी नेता थे सबको पकड़ के जेल में डाल दिया, क्योंकि विपक्ष के नेता ही